And the first topic which we are going to learn today is density. I hope pressure वाली बात हमने खत्म कर दी हुई थी लास्ट लेक्चर में. Yes or no? So the first term which we are going to define today is known as density. दक्ष, क्या आप मेरे को इसकी डेफिनेशन बता सकते हो? सुना है क्या ये टर्म डेंसिटी? Yes, sir. बताइए क्या है डेफिनेशन डेंसिटी की? Sir, it is mass upon mass per unit mass rate of mass by volume. मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हमने Yes, नाम sir. दिया हुआ है डेंसिटी. वेरी गुड. मास पर यूनिट वॉल्यूम. किसी ऑब्जेक्ट का यूनिट वॉल्यूम में मास कितना है, उसी को हमने डिफाइन किया हुआ है डेंसिटी से. और डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? दक्ष, ये भी आप ही बता दो. Sir, रो से करते हैं. रो से रिप्रेजेंट करते हैं. बहुत बढ़िया. लिक्विड के लिए आप मास के साथ बहुत कम डील कर रहे होगे, ध्यान रखना इस बात को. लिक्विड के केसेस में आप मास के साथ उतना नहीं डील करोगे जितना आपको डेंसिटी के साथ डील करना होगा. तो जहां लिक्विड की बात आती है वहां डेंसिटी तो बहुत एकदम ऐसा चोली दामन का साथ है. बोलते ना, ये दोनों जन्म जन्म के साथी हैं. ओके. तो इनको अलग नहीं कर देना, इनको सेपरेट नहीं कर देना भाई. डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. अभी देखो, अपन पंथ को पकड़ते हैं. पंथ, कहां गया तू? अरे है क्लास में भाई? सर हम 10th चैप्टर है ना हमारा. यस यस, हम 10th चैप्टर पे हैं, बिल्कुल. हाँ तो पंथ, तूने मेरी आवाज सुनी क्या? अच्छा अच्छा, ओके. तो पंथ, तू मेरे को ये बताएगा मास का एसआई यूनिट क्या होता है? मेरे को लगता है तू भूल गया है. एक सेकेंड. अभी सारे मिलकर के तेरे को इधर, ये तूने वीडियो ऑफ करके फिर देखना चालू किया पीछे कहीं पे है? नहीं, तो बता वो कभी बता बता बता. ए फंस गया रे, फंस गया. किलोग्राम होता है बेटा. अरे यार, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है. खुशल मेरे को बताएगा वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब. मीटर क्यूब. बहुत बढ़िया. सो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगी फैरिन? किलोग्राम पर मीटर क्यूब. बहुत बढ़िया. और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे को स्तुति बता रही है. ml raised to -3. ml is to -3. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. m1l is to -3, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है. क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है? स्केलर क्वांटिटी. यस, स्केलर है. दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. ये आपकी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है. बट अगर मैं आपसे पूछूं कि एयर के जस्ट बाद आपको पूरी अर्थ पे सबसे ज्यादा क्या मिलता है? प्रीत, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? वाटर. यस, वाटर इज द करेक्ट आंसर. तो हम क्या करते हैं, किसी भी किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को बच्चे ना, कोई भी एक्स नाम का लिक्विड है लेट्स से, उसकी डेंसिटी को वी जस्ट ट्राई टू कंपेयर. देखो, अपने सोसाइटी का एक रूल है. कनन, मेरे को तुम बताना मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? मैं ये पूरी जवाबदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूं कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं. तुम मेरे को बताओगे. देखो, ये बोलते इसने वीडियो ऑफ कर दिया. कि डर गई क्या लड़की? बेटे डर गए क्या आप? बोले सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहिए अभी, अभी थोड़ा फ्री रहने दो. कोई बात नहीं, चलिए. तो बच्चे, मैं बात कर रहा था, मैं आप लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं. एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, आप लोग मेरे को बताओगे क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत. तुम्हारे घर के बगल में कोई बच्चा अगर 90% लेके आता है मार्क्स, तो घर वाले तुमको ऐसे पिन लेकर के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं, देखो तो पढ़ते रहता है, देखो तो पढ़ते रहता है. ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सर भाला लेके पल बोलते हैं सर, हर पल. किसी ने मेरे को बोला सर भाला लेके पड़ जाते हैं. भाई एकदम बात सही है, लेकिन मैं नहीं बोल सकता था. सही है. तो
मतलब इन शॉर्ट मैं तुमको बताऊं ना, तो तुम्हारी कंपैरिजन चालू हो जाती है किसी एक्स नाम के बंदे के साथ। और बीइंग मोर स्पेसिफिक, लड़कियां कुछ ज्यादा ही ऐसे इन मामलों में डिसेंट होती हैं, पढ़ाई वढ़ाई के मामलों में, क्योंकि मैं लड़कों को जानता हूँ बदमाश एक नंबर के, तो वो बेचारे पढ़ते वढ़ते नहीं है, तो लड़कियां अगर कभी स्कोर कर ले जाती है ना, तो और ज्यादा पिंच करते हैं घर वाले कि देख वो तो पढ़ती रहती है, तो कभी नहीं पढ़ता है। उनको क्या पता कि हम तो लास्ट डे में पढ़ करके पास हो जाते हैं, उनको कहाँ पता है सर। चलिए कोई बात नहीं। तो यार कंपैरिजन हमारी सोसाइटी का रूल है, क्या मैं सही बोल रहा हूं? कंपेयर किया जाता है आपको या नहीं किया जाता है, हाँ या ना? तो यार ऐसे ही लिक्विड एक्स जो है ना, इसकी भी डेंसिटी को हम कंपेयर करते हैं बहुत ही अच्छे बच्चे के साथ। और वो अच्छा बच्चा यहाँ पर कौन होता है? वाटर। केमिस्ट्री लैंग्वेज में H2O। सर यस। सर यहाँ पे अगर कोई डाउट हो चैट में मैसेज करना हो तो सर हम किस पे करें? कौन 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 है यार, मतलब होस्ट तो आई थिंक मैं ही हूं क्योंकि ना। मैम मीटिंग में नहीं है इसीलिए इधर नहीं आ रहा है। अरे भाई सिद्धनाथ पांडे इतना बड़ा नाम दिख रहा होगा तेरे को। सर ओनली लक्ष्मी मैम है इसलिए। भाई होस्ट देख तू, वहाँ होस्ट मैं हूँ यार, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे को चैट में आ भी रहे हैं काफी सारे मैसेजेस। यस सर, सिर्फ आपका ही नाम आ रहा है। सर फिर अरे यार तू मेरा नाम ही नहीं जानता यार, मतलब ये तूने खुली क्लास में बेइज्जती करवा दी मेरी अब। सर मैं तो नाम जानता हूँ मगर मेरे इस पीसी में आ ही नहीं रहा है आपका नाम। अच्छा कोई बात नहीं, तू थोड़ा और ढूंढ। स्पेलिंग भी मैं तेरे को बता देता हूँ, SIDDHNATH, थोड़ी एंटिक सी स्पेलिंग है। मतलब ऐसा मेरा तो नाम सुनेगा तेरे को ऐसा लगेगा 200-300 साल का बुढ़ा आदमी तेरे सामने आने वाला है, खांसता खुसता हुआ सा। पर बिल्कुल उसके अगेंस्ट जाने वाली है बात, ठीक है। ओके, चल कोई नहीं। तो यहाँ पर बच्चे अपन लिक्विड एक्स की डेंसिटी को ना कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छे बच्चे के साथ, जिसमें कनन भाग गई थी बेचारी, बाहर निकल गई थी। H2O के साथ हम उसको कंपेयर करते हैं। क्यों कनन कंपेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारी सोसाइटी सब कंपेयर करने का काम करती है। सर वो मल्होत्रा साहब का बच्चा बहुत अच्छे मार्क लेके आया, उसने तो नोबेल जीत लिया है, और हम तो सर अभी घर ही बैठे हुए हैं। चलिए कोई नहीं। तो इस अपने लिक्विड की डेंसिटी को, इसकी डेंसिटी को हम कंपेयर करते हैं वाटर के साथ। यार कंपैरिजन क्या हम रेशियो लेकर के करते हैं, है कि नहीं है? रेशियो लेकर के हम कंपेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? कि इतने टाइम्स है या इतने टाइम्स कम है, ये सब पता करने के लिए अपन रेशियो निकालते हैं। तो यार रेशियो ले लो। अब तुम बोलोगे सर किसका रेशियो ले लें? तो देखो, अगर मैं किसी सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर बीइंग मोर स्पेसिफिक, तो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैं वाटर की डेंसिटी ले रहा हूं। अभी मैं आपको रीजन बताता हूं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ये जो रेशियो है ना, इसको हमने एक स्पेशल नाम दे रखा हुआ है, और उस स्पेशल नाम को हम रिप्रेजेंट करते रिलेटिव हैं। डेंसिटी। इस आरडी को मैथ्स वाले आरडी शर्मा नहीं समझ लेना, गड़बड़ी नहीं करना तुम। इस आरडी में आर का मतलब है रिलेटिव, और ये रिलेटिव तुम्हारे वो रिलेटिव नहीं है जो घर पे आके अपने बच्चे की पढ़ाई करते रहते हैं। यहाँ पर आरडी का मतलब है रिलेटिव डेंसिटी। क्यों दृष्टि, सही बोल रहा हूं ना मैं? तो बेटा अगर मैं आपसे बोलूं रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन कर दो, तो क्या आप मेरे को बता सकते हो? Yes, sir. So density of a substance by density of water at 4 degrees Celsius is relative बहुत density. बढ़िया, लेकिन इसको इसको बड़े पूरा फॉर्म करना है। तो ये फॉर्म करने का काम विश्वा ने हैंड रेज किया था, मैं उसको दे देता हूँ। मैंने देखा था विश्वा तूने हैंड रेज किया था। अच्छा अभी भी है। The ratio of the density of the substance and the water, density of the water at the 4 degrees Celsius is called relative density. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यार इसमें एक सस्पेंस मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, और वो सस्पेंस ये है कि मैंने यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लिखा है। ये आपको आंसर करना होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। यू आर गोइंग टू आंसर दिस।
ठीक है, तो चलिए मैं रिलेटिव डेंसिटी को एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूं. इट इज द रेशियो ऑफ अ गिवन सब्सटेंस टू रेशियो टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. दैट इज व्हाट वी कॉल एज रिलेटिव डेंसिटी. चलो अब एक बहुत ही कठिन क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, और इस इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन में मेरे को मदद करने जा रहे हैं, हेल्प करने जा रही हैं वैष्णवी मैडम. ये स्माइल बड़ी गजब इसने दी कि सर इतना ट्रिकी क्वेश्चन मेरे से क्यों. बेटा अनम्यूट कर दो एक बार. कोई नहीं, एकदम इजी है. मेरे को बच्चे आप रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट बता दो, क्या आएगा? अबे मेरा क्वेश्चन तो कंप्लीट होने दिए होते यार, तुम लोग चैट बॉक्स में सीधा यूनिट लेस ऐसे दाग दे रहे हो. गजब, वेरी गुड वैष्णवी, बहुत बढ़िया. दिस इज यूनिट लेस क्वांटिटी, बहुत बढ़िया. दिस इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, ग्रेट. ओके, सो रिलेटिव डेंसिटी का बच्चे कोई यूनिट होता नहीं है. आरडी इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी. ठीक है, अच्छा ये समझ में आया ना कि डेंसिटी ऑफ वाटर से ही क्यों कंपेयर किया? बिकॉज सबसे ज्यादा नॉर्मली मिलने वाला अगर कोई सब्सटेंस आसपास अपने है तो दैट इज वाटर, और इसीलिए हमने कंपेयर उसी के साथ किया ताकि अपने को पता चल पाए. ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट होता नहीं है. इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी. और इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको, यस ही बिल्कुल सही है, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया हुआ है यहाँ पे कि हमने यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों ले रखा है. तो ये आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे. ट्राई करना सर्च करने का, नहीं तो मैं तो हूं ही आपको आंसर देने के लिए. बोलो इतने पार्ट में किसी को समस्या, परेशानी, दिक्कत? ओके, ग्रेट. यार जिन्होंने वीडियो ऑफ कर रखे हैं, जो हमारे महान स्टूडेंट हैं, प्लीज आप लोग थम्स अप दे के मेरे को इंडिकेट कर दो, हाँ सर समझ में आ गया है. ओके ओके, गुड. दर्शन साहेब, ओके, नो प्रॉब्लम. सो दिस वाज ऑल अबाउट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी. आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी. Now we are going to talk about a very important law. टैटू करवा लेना यार, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तुम्हारे लिए चलने वाला है. ठीक है, कान खुले रखो, आंख खुले रखो, मुंह मत खुला रखना नहीं तो पागल जैसे दिखोगे. ठीक है, सो अपन देखने वाले हैं एक नया ही टॉपिक, यूनिक टाइप का टॉपिक है जिसका नाम है पास्कल्स लॉ. ठीक है, चलिए, तो अगर आप कहीं पे नोट्स बना रहे हो, कहीं पे कुछ रहे हो, तो टाइटल डाल दो पास्कल लॉ. तब तक मैं भी डाल देता हूँ. पास्कल साहब ने क्या बोला कि प्रेशर कभी भेदभाव नहीं करता है. पास्कल साहब की कहानी तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सुनाई थी. पास्कल की कहानी, पांडे की जुबानी आपने सुनी थी. ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं इस पास्कल्स लॉ को. बड़ा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. बहुत ही जबरदस्त बात इन्होंने बताई है. इन्होंने बोला कि प्रेशर कभी भेदभाव नहीं करता. द्विज साहेब, भेदभाव का मतलब आप मने कहशो? I think he is not able to hear us. प्रीत साथे बात करूं हवे. हाँ मैं ठीक बोल रहा हूँ. सर वो डिफरेंस नहीं रखता है, सब जगह पे इक्वल. वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया. देखो, भेदभाव करने का मतलब है ना, मैं तुमको कुछ बताऊं, दूसरे को कुछ बताऊं, तीसरे को कुछ बताऊं, सबके साथ ऐसा भेदभाव कर दूं. ठीक है, और या दूसरा ऐसा समझ लो, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ किसी के बारे में, दूसरे को 4 बता दूं, तीसरे को 10 बता दूं, ऐसा. तो ये बोलते हैं भेदभाव करना. या सिंपली अगर तुम समझो, तुम्हारे घर में तुम्हारा यंगर ब्रदर या सिस्टर है, मम्मी उसको 50 रुपीज का नोट दे देती है. ठीक है, लेकिन तुम तो बड़े हो, तुमको मम्मी बोलेगी बेटा तू तो समझदार हो गई है, या तू तो समझदार हो गया है, तेरे को क्या जरूरत इतने सारे पैसे का, तो तुमको 10 रुपए में निपटा देगी. तो उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? भेदभाव किया. किया कि नहीं किया?
पास्कल साहब बोलते हैं अपना प्रेशर ऐसा कुछ भेदभाव करता नहीं है। क्यों जैनिल? तो अगर मैं आपको पास्कल का लॉ बताऊं तो ये बोलता है कि चलो ये मैं जब इतनी बात बोल ही चुका हूं तो ये मैं किसी से एक बार पूछ लेता हूं, किसी से। हनी मेरे को बता रही है, साइंस सिटी वाली हनी, बेटे कैन यू टेल मी व्हाट इज पास्कल्स लॉ? क्या होता है पास्कल का लॉ? सर मेरे को बोलना ही नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं, अनम्यूट किया बच्ची ने। सर नोट्स में से बताओ। चलिए कोई बात नहीं, मैं डिफाइन कर देता हूं इसको, ठीक है। तो लेट्स से ये आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने लिक्विड कहीं पे फ्लो कर रखा है, और इसमें पूरा लिक्विड फिल कर रखा है, ठीक है। और इस लिक्विड को फ्लो करने के बाद, इस लिक्विड को जो फिल करना था वो फिल करने के बाद हम क्या करते हैं, इस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्या करते हैं फेरिन? इस पे अपन प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर लगा रहे हैं। तो पास्कल साहब का नियम बोलता है, इनका जो लॉ है ये बोलता है कि जो प्रेशर एक्सर्ट होगा ना, वो प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एनक्लोज्ड लिक्विड, प्रेशर exerted at any point, लिक्विड आपका कैसा होना चाहिए? एनक्लोज्ड होना चाहिए, ओके। प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट, एनक्लोज्ड लिक्विड, ये क्या होता है जैनिल? मेन पार्ट इसका जैनिल मेरे को बता रहा है। अच्छा नहीं बता रहे, कोई बात नहीं। ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट होता है इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। थैंक यू आर्या, मेरे को उसने सही आंसर यहाँ पे भेज दिया, थैंक यू सो मच। चलिए, सो इन सारी बातों को अगर आप कंबाइन कर दो तो बहुत ही प्यारा सा लॉ बन जाता है, और इसी प्यारे से लॉ का नाम क्या दिया गया है? पास्कल्स लॉ बोला गया है। चलिए फटाफट एक बार मैं इसको आपको बताता हूँ क्या है। देखो ये तुम्हारे पास एक एनक्लोज्ड कंटेनर है, इसमें तुमने लिक्विड भर रखा है, लिक्विड पे तुमने लगाया प्रेशर प्रेशर प्रेशर। अरे क्या लगाया जेनिल तुमने इस पे? प्रेशर। ओके, यस, ओह यस, प्रेशर लगाया, ओके। तो ये अपन ने इस पे प्रेशर लगाया, तो ये प्रेशर क्या होगा? वहीं का वहीं रह जाएगा? आंसर इज नो, वहीं का वहीं नहीं रहेगा, ये ट्रांसमिट होगा। और कैसे ट्रांसमिट होगा? इक्वली ट्रांसमिट होगा। किस डायरेक्शन में? तो भाई साहब हर डायरेक्शन में। So pressure exerted at any point on an enclosed liquid is transmitted equally in all the directions. This statement is known as Pascal's law. अरे सर क्या कहानी कर दी? अरे समझ में आया क्या? क्या है Pascal's law? यस सर आ गया। Can you repeat that? Yes, sir. So Pascal's law states that the pressure exerted at any point in an enclosed liquid vessel, enclosed vessel which is liquid, is transmitted equally in all the directions. Yes, good. Niyati, can you repeat that? Sir, unexpected था। Pressure exerted at pressure exerted at any point in an enclosed liquid is transmitted in all the directions equally. बहुत बढ़िया। सो एनक्लोज्ड लिक्विड का मतलब क्या होता है बच्चे? कि अगर आपने किसी कंटेनर में लिक्विड को फिल कर रखा है, फिल्ड होना चाहिए वो किसी के अंदर, समझ रहे हो पंथ? इसको बंद किया हुआ है पूरा, ठीक है, खुला नहीं छोड़ दिया ऐसे कि जहां मर्जी वहां घूमने लग जाए वो, ठीक है। सो प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन एनक्लोज्ड लिक्विड is transmitted equally in all the directions. This statement is known as Pascal's law. ठीक है।
एक्सर्ट कर रहे हैं पंथ, अपन प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं भाई, आएगा नहीं, एक्सर्ट कर रहे हैं हम। ओके, सो दिक्कत किसी को पास्कल्स लॉ में, गिव मी अ थम्स अप अगर आपको समझ में आ गया है तो ये। दक्ष डाउट है? सर आपने बोला कि हमको प्रेशर देना पड़ेगा, पर जब हम सर लिक्विड को एनक्लोज करेंगे तो वो लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना? हाँ, तो वो एक्सर्ट करेगा तो दैट विल आल्सो ट्रांसमिट इक्वली इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन। ओके। Yes, done. So this is what we know, we say as Pascal's law. इसको हम Pascal's law बोलते हैं। अब इसका एक डेरिवेशन है जो बड़ा अजीब सा है। आई होप आप लोगों ने थोड़ा नोट्स को पलट पलट के देख लिया होगा, और कुछ जो हमारे होनहार स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उसे सॉल्व करने का ट्राई भी किया होगा, लेकिन बेचारे अनसक्सेसफुल हो गए होंगे, हताश निराश हो गए होंगे, है कि नहीं है? मैं 2-3 लोगों के फेसेस को देख पा रहा हूँ जो इस बात पे स्माइल कर रहे हैं, मतलब उन्होंने ये ट्राई कर लिया हुआ है। तो चलिए उनकी हताशा और निराशा को मैं करता हूँ दूर, और उनको बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग बात कि ये आपके सिलेबस में से गायब है। अरे वाह सर, सर पहले क्यों नहीं बताया? यही बोल दिया होता आपने पहले तो क्या ही बात थी, मतलब हम इतने दुखी होते ही नहीं। जैनिल बोल रहा है सर पूरी बुक ही गायब करवा दो सिलेबस में से। चलिए कोई नहीं। ओके, सो बट इसके बाद वाला पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो इससे पहले मैं आपको पॉइंट नंबर 7 दैट इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ समझाऊं, मैं आपको जिम्नास्ट की बात बताना चाहता हूं। किसी ने ये जिम्नास्टिक्स देखा है क्या, या कोई ज्वाइन किया है क्या उसको? किसी ने ट्राई किया हो? अच्छा, जिम्नास्टिक्स क्या होता है ये तो पता है ना यार? मैं सही यस प्रोनाउंस सर, नहीं, ओलंपिक में होता है मैं बड़ा वो। कंफ्यूज हूँ। डॉली मेरे को बताएगी। डॉली सही प्रोनाउंस किया है क्या मैंने जिम्नास्टिक्स, या गड़बड़ कर दी है? दृष्टि कुछ बोल रही है, बोल दो बेटे। अच्छा सही है, ओके ओके, थैंक यू। चलिए, सो उस गेम के अंदर यार, ओलंपिक्स ओलंपिक्स के अंदर हनी मैडम ये सारे गेम पहुंचाए जाते हैं। तो हुआ क्या, मैंने यार एक बार देखा कि इधर अपने छगन चाचा, ठीक है, ये अपने छगन अंकल, ठीक है, अब इसको तुम वोडाफोन का वो अजीब सा वो पता नहीं कौन आता है ये नहीं समझ लेना, ठीक है। ये बंदे ने अपने ऊपर एक और बंदे को खड़ा कर लिया, ठीक है। तो अभी ये बंदा तो मैं कैसे बनाऊं यार, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ। ओए होए होए, पास्कल के लॉ के अंदर चला जाएगा ये तो इंसान। चलिए कोई नहीं। अब ये इसके ऊपर ये बैठा हुआ है, ऐसा समझ पा रहे हो ना तुम लोग क्या हो रहा है सीन में? सर हमको नहीं पता चल रहा है क्या ड्रॉ कर रहे हो आप ही समझ कैसा सर? सकते हो। अच्छा अच्छा, देखो मैं बताता हूँ, फिर से देखो, एक एक नई ड्राइंग करते हैं। देखो, ऐसा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये इसका हाथ, ये इसका हाथ, और इधर इसका मुंह। देखो, ये इसके हैंड्स है बच्चे, ये इस बंदे के हैंड्स हैं, ठीक है। और इसके ऊपर एक बंदा जाकर के खड़ा हो गया है, इसके ऊपर एक बंदा जाकर के खड़ा हो गया है। अभी तुम ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, ठीक है। कैसे खड़ा हुआ है वो जाने, उसका काम जाने, मैं तुमको सिर्फ ये कहानी समझा रहा हूँ पास्कल्स लॉ की, ठीक है। तो ये इसके ऊपर जाकर के खड़ा हो गया है, ठीक है। और इसने, अबे यार फिर से ये मिक्स हो गया, चलो कोई नहीं, पर तुम समझ जाओगे। और इसने अपने हाथ के ऊपर एक बॉक्स ले रखा है, इसने अपने हाथ के ऊपर एक बॉक्स ले रखा है, ठीक है। तो मेरे को तुम ये बताओ कि सबसे ज्यादा लोड कौन बियर कर रहा होगा, ये एक्स नाम का बंदा या ये वाई नाम का बंदा? कौन सबसे ज्यादा लोड बियर कर रहा होगा? एक्स एक्स एक्स। क्या बात है यार, एक्स मतलब तुम लोग तो करेक्ट आंसर दे दिए। मेरे को लगा था कोई तो ऐसा बंदा निकलेगा जो बोलेगा सर वाई कर रहा है, वाई कर रहा है, हम मस्ती करेंगे सर आपके साथ। पर चलो ठीक है, तुम में से कोई मस्तीखोर नहीं है। सर यस। सर अगर ऐसे देखने जाए हम्म। तो सर वो किसी और के हाथ पे खड़ा है,
ले और तूने, उसके ऊपर एक मैं यही मेरे को यही, मैं यही सोच ही रहा था कि ये लॉजिक किसी ने क्यों नहीं लगाया कि सर वो हाथ में खड़ा है। तो बेटा देख, अपन एक आइडियल कंडीशन एज्यूम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ये बंदा है और इसके ऊपर ये बॉक्स है, तो ये भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, और इसके ऊपर जो बॉक्स है वो भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। समझ रहे हो तुम बात को? यस सर। Yeah, it is difficult to stay like this. ऐसे रह पाना is a bit difficult task. That I completely agree with. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स किसके ऊपर ज्यादा लग रहा है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा सर एक्स के ऊपर फोर्स सबसे ज्यादा लग रहा है। ठीक है? यस सर। या तो अगर फोर्स इसके ऊपर सबसे ज्यादा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं रिया के प्रेशर भी इसके ऊपर सबसे ज्यादा होगा? अरे हाँ या ना? यस। ओके गुड। अच्छा, अब अगर आप देखो तो इस पोजीशन से, इस पॉइंट से हाइट कितनी है, कितनी डिस्टेंस के ऊपर है ये? लेट्स से h जितना है, ठीक है, h जितना पार्ट है, ठीक है। तो देखो मास ज्यादा था इसके ऊपर, तो इसके ऊपर प्रेशर भी कैसा हो गया, मेरे पास ज्यादा हो गया। लेकिन अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, सिर्फ ये इतने पार्ट की बात करूं, तब हाइट चेंज हो गई क्या? नई हाइट आ गई है कोई, एक ऐसी हाइट जो इस h से कम है, h डैश जिससे मैंने रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। तो यार एक चीज तो तुमको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि सर अगर h पूरी हाइट आप ले रहे हो, तो x के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो सबसे ज्यादा होगा, और अगर आप सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहे हो, तो इस x के कंपैरिजन में y के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कम होगा, एंड इवेंचुअली प्रेशर भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे एग्री करते हो इस बात से? यस सर। ओके गुड। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, विच इज नोन एज वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। डेप्थ के साथ प्रेशर कैसे वेरी करता है। अब तुम ये सोचोगे कि सर फिर ये आपकी बकवास का मीनिंग था क्या? तो अभी आते हैं ना उसी पॉइंट पे, चिंता क्यों कर रहे हो यार, आते हैं टॉपिक पे। तो देखो, अभी अपने सारे जिम्नास्ट उमनास्ट को फेंकते हैं साइड में, उठाते हैं अपना एक कंटेनर। सो दिस इज योर कंटेनर, और इस कंटेनर में मैंने क्या फिल कर रखा हुआ है? लिक्विड। पक्की बात है यार, मैं कहानी लिक्विड की कर रहा हूं, तो अब इसमें मैं वो कोई दूसरी चीज तो लेके नहीं आने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिक्विड प्रूफ फिल कर दिया हुआ इसके अंदर। चलिए सो ये हो गई अपने पास, यहाँ पे हमने लिक्विड फिल कर रखा है। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं एक स्मॉल सिलिंड्रिकल एलिमेंट को, सुनना बात को ध्यान से, मैं एक स्मॉल सिलिंड्रिकल एलिमेंट को इसके अंदर रख दे रहा हूं। सो दिस इज माय स्मॉल सिलिंड्रिकल एलिमेंट। देखना, अरे विजिबल है क्या ये पूरा? ये मैंने एक स्मॉल सिलिंड्रिकल एलिमेंट ले लिया है और उसको मैंने इसमें रख दिया है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, पहले तो ये लिक्विड मेरा मूव कर रहा है क्या? ये जो लिक्विड मैंने इस कंटेनर में भर रखा है, ये क्या दौड़ रहा है यहां से वहां, नाचे जा रहा है, घूमे जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नो सर। नहीं है। मतलब क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि लिक्विड यहाँ पे रेस्ट में है? लिक्विड इज एट द रेट रेस्ट। जेनिल कैन यू टेल मी, अगर मैं लिक्विड्स के साथ डील करूं जो रेस्ट में हो, तो उसे मैं फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में स्टडी करूंगा? दो लोगों के हैंड रेज मुझे दिखे। डायनामिक्स। डायनेमिक्स में? जेनिल लास्ट लेक्चर में आप थे? हाँ सर। तो गड़बड़ कर दी, तो गड़बड़ कर दी। अरे हाँ सर 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 बोल दे यार। स्टैटिक, कुछ स्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स नहीं, हाइड्रोस्टैटिक्स में। यस, बहुत सारे आंसर्स मुझे मिले। थैंक यू सो मच गाइस, जिन्होंने मेरे को चैट बॉक्स में इसका आंसर, 28 लोगों ने लगभग करेक्ट आंसर मेरे को टेक्स्ट कर दिए इतनी देर में। बे 28 लोग हैं भी मीटिंग में कि नहीं? ले,
टोटल 27 पीपल्स आर देयर और मैसेजेस जो मेरे को मिले हैं वो 28 है। गजब, वेरी गुड। सो यहाँ पे अपने पास लिक्विड जो है दैट इज इन रेस्ट। तो अगर ये रेस्ट की पोजीशन में है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वी आर डीलिंग विथ हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स, यार याद करो, हाइड्रोस्टैटिक्स में हम ऐसे लिक्विड्स के साथ डील किया करते थे जो रेस्ट में हुआ करते थे, और हाइड्रोडायनेमिक्स में हम ऐसे लिक्विड्स के साथ डील किया करते थे जो मूव किया करते थे। तो ये अपना रेस्ट वाला पोजीशन है, तो इसको हमने क्या बोला है, हाइड्रोस्टैटिक्स में रखा है। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर ध्यान देना बात पे, ये मैं कुछ डिफरेंट कलर से बनाता हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि यही इस पूरे डेरिवेशन का हार्ट है। अगर ये इतना समझ में आ गया तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, लेट्स से दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2, ये दो पॉइंट्स मैंने, इसका एक अपर एंड ले लिया हुआ है और एक लोअर एंड ले लिया हुआ है। अपर एंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या इसके ऊपर सिर्फ ये इतना लिक्विड है जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करे, हाँ या ना? ये इतना, इस पर्टिकुलर पार्ट के जस्ट ऊपर वाला जो लिक्विड है वही इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा या फोर्स लगाएगा, हाँ या ना? सोच के बोला। अरे सर यार, पता यहाँ नहीं वाली चला। कहानी, यहाँ वाली नहीं कहानी सर, फिर नहीं से याद करो, यहाँ वाली कहानी फिर से याद करो। क्या था यहाँ पे, सबसे नीचे वाला जो बंदा था, इसके ऊपर जो चीजें थी वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही थी। सही बोल रहा हूं क्या मैं ये? तो इस पॉइंट 1 के ऊपर कितना मास है, इसके जस्ट ऊपर कितना मास है, तो ये इतना पार्ट है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, और ऐसे ही जो लोअर पॉइंट है इसके ऊपर, तो ये इतना पूरा मास फोर्स अप्लाई करना चालू करेगा। तो क्या दोनों पॉइंट्स पर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लग रहे होंगे? बोलो हाँ या ना? यस अरे सर। यार, सारे सारे लोगों को बोलना तो पड़ेगा, या तो टेक्स्ट कर दो अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो, ऐसा बोलने में फियर है तो बताना तो पड़ेगा तुमको मेरे को। Yes, sir. ग्रेट। और क्योंकि यहाँ इसको मैंने पॉइंट 1 ले रखा हुआ है, तो क्या मैं यहाँ पर एक्ट करने वाले फोर्स को F1 से रिप्रेजेंट करूं तो तुम मेरा कॉलर तो नहीं पकड़ लोगे कि क्या लिख दिया तूने, क्यों लिख दिया तूने, कैसा गलत गलत काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं कर लोगे? अरे बवाल नहीं होएगी ना यार अपनी। चलिए ठीक है, और यहाँ पर जो बच्चे फोर्स एक्ट कर रहा है उसको मैं F2 से रिप्रेजेंट करूं, फिर वही कहानी, लड़ाई तो नहीं होने वाली ना अपनी। ठीक है, चलो। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ लिया है क्या तुम लोगों ने? ऐसा कुछ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर नंबर 7 सेशन 7.4। ए मुंडी नहीं हिलाने का हो इतनी ज्यादा, पढ़ा हुआ है 7.4 में, तुमने ये पूरा पार्ट पढ़ा हुआ है। नहीं सर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बाकी है। अच्छा ऐसा है, चलिए कोई बात नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। चलो मैंने बता दिया, अब तो पढ़ लिया ना? हाँ कि ना? ओके सर एक चलो। लाइन में खत्म हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, है 3-4 लाइन का, चिंता नहीं कर, बट एक लाइन में मैंने तेरे को उसका हार्ट बता दिया कि जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है ना, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यार ओके सर। सोचो, अगर अगर इसकी डेंसिटी या इसका मास अगर मैं बोलूं m जितना है, तो क्या मैं इसके फोर्स को mg से डाउनवर्ड इंडिकेट कर सकता हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ये जो लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, F1 क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड व्हाट आई एम सेइंग इज कि मेरा ये जो कंटेनर है ना, जिसको मैंने इसमें इमर्ज किया हुआ है, वो क्या है, रेस्ट में पड़ा हुआ है, यानी वो भी ऊपर नीचे कहीं नहीं मूव कर रहा है। देखो दो फोर्सेस इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, वन इज mg एंड वन इज F1। ये दो फोर्सेस इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, इसको एक्सपीरियंस हो रहे हैं, लेकिन ये फिर भी मूव नहीं कर रहा है। तो क्या जादू हो रहा होगा?
क्या जादू हो रहा होगा ऐसा तो कि इन दोनों फोर्सेस के होने के बावजूद ये नीचे नहीं जा रहा है। तो कोई ना कोई ऐसा अनदेखा सा फोर्स, यस दृष्टि प्लीज। So the water below the cylinder also applies some upward force on the cylinder. ओ करेक्ट आंसर। तो यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन से ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और वो फोर्स हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, F2 से। और ये F2 इन दोनों फोर्सेस को क्या करेगा, बोलो, बैलेंस कर देगा, है कि नहीं है। डाउनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस करने का काम कौन कर देगा, F2 कर देगा। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, F2 इक्वल्स टू F1 प्लस माजी, सॉरी mg, हाँ या ना। अरे यार टप्पा पड़ा गया। देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन की अपन बात कर रहे हैं, और अगर इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स शुड एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड Yes, डायरेक्शन में ये F1 एक्ट कर रहा है और mg एक्ट कर रहा है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने वाला टोटल फोर्स हो गया, और ये F2 है अपवर्ड डायरेक्शन का टोटल फोर्स। तो जितना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसको मैंने इक्वेट कर दिया किसके साथ, जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। यार थम्स अप दे दो अगर समझ में आ गई है तो ये बात। वन हैंड रेज इज देयर। सुजल कोई डाउट है क्या? यस सर। कैन वी टेक आफ्टर दिस डेरिवेशन, हम इस डेरिवेशन के बाद उसको ले सकते हैं, इफ यू अलाउ मी। इसने तो कुछ बोला ही नहीं, मतलब मेरे को परमिशन भी नहीं दी, और ये म्यूट कर दिया अपने आप। यस सर यस सर। ऐसा करेगा यार। ओके ओके चलो कोई नहीं। सो F2 इक्वल्स टू, बच्चे अपने पास इक्वेशन आ गई, F1 प्लस mg। जरा ध्यान से देखना। F2 अगर मैं प्रेशर के टर्म्स में जाऊं तो इस पॉइंट 2 के ऊपर जो प्रेशर है दैट विल बी P2 एंड इट विल बी गिवन बाय F2 बाय एरिया। सही है क्या? सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट 1, तो वहां पे मैं बोल सकता हूं P1 इक्वल्स टू F1 बाय एरिया। देखो ये जो जितना एरिया यहां पर है उतना ही एरिया बच्चे अपना यहां पर है। दोनों जगहों का एरिया कैसा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, सेम, वो नहीं चेंज हो रहा है। इसीलिए आप देख लो डिनोमिनेटर के अंदर मैंने जो ए रखा हुआ है ना वो दोनों में सेम रखा हुआ है, उसको हमने चेंज किया नहीं है। तो अगर यहां से मैं F2 की इक्वेशन लिखूं तो क्या मैं P2 टाइम्स ए लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. वेरी गुड। और यहां से अगर F1 को मैं सब्जेक्ट बना लूं इक्वेशन का, तो क्या वो P1 टाइम्स ए के इक्वल होगा? Yes, sir. अरे सिंपल यार, सिर्फ इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भेज दिया, भगा दिया मैंने इसको, ठीक है। तो इधर अकेला F1 रखा तो ये हो गया P1 टाइम्स ए, प्लस mg तो था ही, तो प्लस mg हमने एज इट इज रखा। अब ध्यान से देखना, ये टर्म यहाँ प्लस में है, अगर मैं इस तरफ इसको शिफ्ट कर दूं माइनस में हो जाएगा क्या? तब जो अपनी इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन हो जाएगी P2a माइनस P1a दैट इक्वल्स टू mg। और यहां से अगर आप a को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 टाइम्स a दैट इक्वल्स टू mg। राइट और नॉट? यार सिंपल छोटे छोटे मैथमेटिकल स्टेप्स लगा रहा हूं मैं, कोई दिक्कत आएगी क्या इसमें? नहीं, वेरी गुड, ओके। नाउ अब क्या कर रहे हैं अपन, इस P2 माइनस P1 इंटू ए इक्वल्स टू mg में हम इस मास को कन्वर्ट कर देते हैं, इस मास को कन्वर्ट कर देते हैं। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल किसी ने पढ़ा हुआ है क्या 9th स्टैंडर्ड में? यस सर। कुछ याद आता हो तो कोई रिकॉल करा दो यार एक बार। सर मैं बताऊं? यस प्लीज।
सर उस बंदे ने ऐसा बोला था कि कोई भी अगर लिक्विड से भरा हुआ कोई कंटेनर या फिर कोई बाउल हो, उसके अंदर सर हम जो मास, रैंडम मास का कोई ब्लॉक डालेंगे, उसके मास के जितना ही सर उसका वॉल्यूम बाहर आएगा। एग्जैक्टली, एकदम करेक्ट आंसर। तो अगर तुमने यहां पर जितने मास का तुमने ये कंटेनर डाला हुआ होगा, क्या उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा वाटर का भी, या जो भी फ्लूइड है अंदर उसका भी? हाँ या ना? तो यार मैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं लिख सकता हूं मास ऑफ फ्लूइड के जो डिस्प्लेस हुआ है। यस और नो? अरे यार समझ में आ रही है क्या बात? जितना ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही फ्लूइड जो है वो डिस्प्लेस होगा। इसको स्पेसिफिकली मैं बोलूं तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, यस सर। डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, है ना? तो उस केस में मैं डेंसिटी के फॉर्मूले से, अगर आपको याद हो, रो इक्वल्स टू होता था मास अपॉन वॉल्यूम, है कि नहीं है? तो अगर मैं यहां से m को सब्जेक्ट बनाऊं, फ्लूइड के लिए ये मैं कहानी कर रहा हूं, तो इसको अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो m इक्वल्स टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है कि नहीं है? लेकिन जितना वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही वॉल्यूम किसका होने वाला है? वाटर का होने वाला है, या फ्लूइड का होने वाला है जो बाहर आया। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ये हम रख देते हैं m की जगह पर। तो लेट्स जस्ट रिप्लेस इट, P2 माइनस P1 टाइम्स A, दैट इक्वल्स टू m की जगह पर हमने लिख दिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और यहां पर है अपना G। करेक्ट? अब यार तुम्हारे 9th स्टैंडर्ड के अंदर ही ये फॉर्मूला तुमने अगेन मैथ्स में पढ़ रखा होगा कि वॉल्यूम जो है वो एरिया और लेंथ का प्रोडक्ट होता है। अगर मान लो कंटेनर की हाइट मेरी h थी, इफ द हाइट ऑफ द कंटेनर वाज h, तो क्या मैं वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर लिख सकता हूं एरिया टाइम्स h? अरे हाँ या ना? एरिया इंटू h। यार वॉल्यूम क्या है? इट इज, देखो, वॉल्यूम इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था। अगर आप L इंटू बी को एरिया कंसिडर कर रहे हो तो इसको आप लिख सकते हो वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया टाइम्स एच। हाँ या ना? लिख सकते हैं ना? ऐसा गंदा रिस्पॉन्स नहीं दो, पल्ले बढ़ा गया। हाँ सर। ओके ओके, चलो। तो देखो अभी जादू कर रहा हूं मैं, ठीक है? देखना, ये इतना बड़ा मैजिक करने जा रहा हूं कि 10 में से 9 लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि सर ये क्या हो गया। देखो, और फिर तुम लोग साइलेंट हो जाओगे, ये मेरे को पक्का पता है। ये समझ में आया क्या ये लाइन? हाँ सर। यस सर। देखो Yes, मैं बोला था ना sir. नहीं यस समझ में सर। आएगा, साइलेंट हो जाओगे तुम लोग। देखो साइलेंट हो गए तुम लोग, नहीं सर आया ना? समझ आ गया। अरे भाई मेरे, जस्ट मैंने ये V की जगह पे A इंटू एच को रिप्लेस कर दिया हुआ है। हाँ सर अरे समझ आ नन्हे गया। मुन्ने बच्चे, समझ में आई क्या ये कहानी? यस सर। Yes, हाँ sir. सर। ओके, वेरी गुड। अब यार मैथ्स वाले मेरे टीचर ने मेरे को 8th स्टैंडर्ड में बोला हुआ था कि तू इस ए को और इस ए को कट कर सकता है। तो तुम लोग फिर से मेरा कॉलर तो नहीं पकड़ने आ जाओगे कि सर ये क्या कर दिया, ये क्या नई कहानी बताई? नहीं सर। पक्का ना? तो देखो ये तुम्हारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो जी एच, रो जी एच। दिस इज द इक्वेशन ऑफ P2 माइनस P1। ये P2 माइनस P1 की इक्वेशन है। अब जरा समझना, अगर मैं इस पॉइंट 1 को, ये जो पॉइंट 1 मेरा लिक्विड के अंदर मैंने एज्यूम किया हुआ था, फेरिन मैं इसको ले जाकर के सबसे टॉप पे एज्यूम कर लूं, सबसे ऊपर Sir, voice is एज्यूम कर cracking. लूं, तो क्या इसके ऊपर कोई फ्लूइड रहेगा? फेरिन, इसके ऊपर कोई फ्लूइड रहेगा? Sir, your सबसे voice was टॉप पे एज्यूम कर रहा हूं cracking. मैं अपने, Repeat again. सॉरी, Your voice was cracking. Can you repeat again?
यार सबको क्रैक हो रही है क्या मेरी आवाज? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, पहले हो यस गई। सर। अरे यार ये तो गलत बात है। जस्ट अ मिनट। पूछ रहा था आपसे फेरिन कि अगर मैं इस पॉइंट 1 को इस टॉप पे ले आऊं तो क्या इसके ऊपर कोई फ्लूइड होगा? नो सर। नो। तो सिर्फ उसके ऊपर कौन? यस दर्शन, कोई क्वेश्चन है बच्चे? नहीं सर, आंसर देने के लिए बोला था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो होगा क्या, इसके जस्ट ऊपर लिक्विड तो कोई नहीं होगा लेकिन फ्लूइड तो होगा। वैष्णवी, क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि कौन से फ्लूइड की मैं बात कर रहा हूं इस टॉप पे? यहां पे कौन सा फ्लूइड आ जाएगा? Sir, F1. यहाँ पे बच्चे कौन सा? ओके ओके, मुझे बहुत सारे आंसर चैट बॉक्स में मिल गए हैं कि सर यहाँ पे कुछ और नहीं सर जबकि गैस। एयर होगी। बिल्कुल सही बात है। बिकॉज वैष्णवी, अगर आपको याद हो तो हमने फ्लूइड में दो चीजों को रखा हुआ था। एक तो था लिक्विड और दूसरा था गैस, है ना? तो ये जो एयर है ना या जो गैस है वो भी तो इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो उस टाइम पर व्हेन दिस पार्ट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तब मेरा जो P1 है वो P1 किसके इक्वल हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। और उस P1 जिसको मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ले रहा हूं, वहां मैं P1 की जगह पर PA लिख सकता हूं और ये इक्वल हो जाएगा रो जी एच के। सो P2 माइनस PA दैट इक्वल्स टू रो जी एच। दिस प्रेशर, ये जो आपने निकाला हुआ है P2 माइनस PA, this is the difference between the pressure at this point to pressure over here। इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस है। समझना बात को, क्योंकि यहां एक नया टर्म मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूं। सुनो बात को। दिस P2 minus PA, it is the difference of the pressure at given point and atmospheric pressure। एक गिवन पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज गॉज प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं? गॉज प्रेशर बोलते हैं। सो व्हाट डू वी मीन बाय गॉज प्रेशर? ये जो P2 है, इट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। P2 क्या है? अकेला एब्सोल्यूट प्रेशर है, ठीक है? एट गिवन पॉइंट P2 इज द एब्सोल्यूट प्रेशर एट गिवन पॉइंट। ये वाले पॉइंट पर का एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है? P2। और ये PA क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इन्हीं दोनों का अगर मैंने आपसे पूछ लिया डिफरेंस, और वो डिफरेंस जब आप मेरे को बता देते हो, तो उसी डिफरेंस को मैं क्या नाम देता हूं आज से? गॉज प्रेशर नाम देता हूं। सो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय गॉज प्रेशर? तो गॉज प्रेशर इज द डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर एट गिवन पॉइंट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गिवन पॉइंट पर का जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है, उसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं कुशल? गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर। तो चलो ये मैं डिफाइन करवा लेता हूं एक बार आर्ची से। आर्ची, कैन यू डिफाइन दिस? क्या है गॉज प्रेशर? आर्ची पटेल, साइंस सिटी। बच्चे ऑडियो नहीं आ रहा है आपका, आपने अनम्यूट तो कर रखा है। यस आर्ची, अब बोलो, अब वो खटपट की आवाज आ रही है। Yes, Sujal, you can.
Sir, it is the difference between absolute pressure at a point and the atmospheric pressure. बहुत बढ़िया, डिफरेंस बिटवीन दी एब्सोल्यूट प्रेशर एट गिवन पॉइंट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को हमने नाम दिया हुआ है गॉज प्रेशर। वेरी गुड। रिया आप बता दो फिर। Gauge pressure is the difference between the absolute pressure at a point and the atmospheric pressure. वेरी गुड। सो अगर यहां से मैं आपको पॉइंट 2 के ऊपर एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने को बोलूं तो उसकी इक्वेशन मेरे को फाइनली कौन बताएगा? व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर P2 जब वो एटमॉस्फेयर को ओपन है एक एंड तब? अरे यार, ये माइनस का पीए उस तरफ भेज दो, माइनस का पीए उस तरफ शिफ्ट कर दो तो प्लस का पीए हो जाएगा। सो P2 और उसको आप एब्सोल्यूट प्रेशर P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट विल बी गिवन बाय PA प्लस रो GH। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द टर्म, ये जो PA है ना ये पास्कल नहीं है, दिस इज नॉट द पास्कल, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। This is what we call as atmospheric pressure. So किसी given point पर अगर आप absolute pressure निकालना चाहते हो तो what you have to do is आपको atmospheric pressure में rho GH नाम की वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, तो आपको उस given point पर absolute pressure मिल जाएगा। गॉज प्रेशर की लास्ट टाइम डेफिनेशन दृष्टि मेरे को बता रही है। Sir, it is the difference between the absolute pressure and at a point and the atmospheric pressure. Janil, is it clear to you? The difference between absolute pressure at a given point to atmospheric pressure is what we call as gauge pressure। उसी को हमने नाम दिया हुआ है gauge pressure। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, क्या आपको लगता है एटमॉस्फेयर प्रेशर? यस सर, वो जो फोर्स वाला पॉइंट था उसमें वापस समझाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए सर। ये फर्स्ट, ये yes, ओके ओके, देखो एक तो बच्चे इस कंटेनर का, ये जो आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, बोलो ठीक है इतना? yes, आ रही है इतनी बात समझ में? ओके गुड। अब दूसरा, इसके ऊपर, इसके सिर के ऊपर तुमने भर रखा है फ्लूइड, है ना, इसके ऊपर तो तुमने फ्लूइड भर रखा है, लिक्विड पड़ा हुआ है लेट्स से, तो वो लिक्विड भी तो इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, वो फोर्स हमने कंसिडर किया हुआ है पॉइंट नंबर 1, इसीलिए मैंने उसको लिखा है F1। अब ये क्या कर रहा है, ये बीच में कहीं रुका हुआ है, बीच में समवेयर इन मिडल वो कहीं पर रुका हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वॉट एवर द अमाउंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग डाउनवर्ड्स, जितने फोर्सेस डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहे हैं उतना ही फोर्स कहां एक्ट करना चाहिए? अपवर्ड डायरेक्शन में। अरे यार समझ में आई क्या बात? यस सर। तो इस पॉइंट पे मैंने जो फोर्स ले रखा था दैट वाज F2, मैंने कंसिडर किया कि यहाँ पर फोर्स F2 लग रहा है, तो F2 जितना अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, देख लो फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय F2 दैट इक्वल्स टू F1 प्लस mg, ये पूरा फोर्स कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि ये क्या हो गया? वर्टिकल इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो सर F2 डाउनवर्ड फोर्स है कि अपवर्ड फोर्स है? अपवर्ड, अपवर्ड। देखो यार डायरेक्शन बताया ना, देखो ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर रखा है, ऊपर की तरफ देखो। और सर अगर हमें अपवर्ड फोर्स F1 पे फाइंड करना हो तो F2 प्लस समथिंग। सॉरी मैं समझा नहीं सर, जैसे एट पॉइंट F2 द अपवर्ड फोर्स इज F2, वैसा ही अगर अपवर्ड फोर्स F1 पे फाइंड करना हो तो वो F2 से ज्यादा होगा। इसके जस्ट नीचे देखो कोई लिक्विड है क्या? जहां पर F1 एक्ट कर रहा है उसके जस्ट नीचे कोई लिक्विड है क्या उसको सपोर्ट देने के लिए? नो सर। तो वो कहां से लगेगा यार? ओके सर।
यस, यहाँ इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लिक्विड है जो उसको सपोर्ट कर रहा है कि चल बेटा ऊपर उठ ले उठ ले उठ ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके नीचे तो यार ऐसा कोई है ही नहीं जो उसको सपोर्ट कर पाए। तो बेचारा वो दब रहा होता है, वो कंप्रेस होने का ट्राई हो रहा होता है कि चल भाई तू अब मेरे को प्रेस कर दे जितना प्रेस करना है, ठीक है। लेकिन इसके साथ तो ऐसी कोई मजबूरी है नहीं। आ रही है बात समझ में सुजल? यस सर। ओके, सो F1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन F2 कहाँ है? अपवर्ड डायरेक्शन में। और फाइनली सिर्फ इस mg की जगह पे हमने रो इनटू डेंसिटी रखा हुआ है। ध्यान रखना ये रो इनटू वॉल्यूम रखा हुआ है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मैंने बोला रो इनटू डेंसिटी रखा हुआ है, आई एम सॉरी फॉर दैट, वो फ्लो में निकल जाता है कई बार। चलिए, सो यहाँ पर जो डेंसिटी है ना बच्चे, वो डेंसिटी किसकी लेनी होती है? किसकी डेंसिटी है ये रो? डिस्प्लेस फ्लूइड की। फ्लूइड डिस्प्लेस नहीं, वो तो यार फ्लूइड की डेंसिटी तो कांस्टेंट ही रहने वाली है ना। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, इसको कहीं मार्क करके लिख लो, क्योंकि कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों की डेंसिटी दे दी होगी, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना उस टाइम पे। या फ्लूइड की डेंसिटी दी होगी तो तुम बोलोगे सर ये डेंसिटी क्या हो गया, ये क्या चल रहा है, बाउंसर क्यों जा रहा है ये क्वेश्चन। तो उसमें डरना नहीं। ये जो mg के अंदर हमने ये जो डेंसिटी यूज की हुई है ना, वो डेंसिटी बच्चे क्या है? उस फ्लूइड की डेंसिटी है। तो अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हो और कहीं पर आपको दिया गया है और डेंसिटी से फिर घबरा नहीं जाना कि सर कौन सी डेंसिटी उठा ले, फ्लूइड की डेंसिटी तुमको उठानी है, ठीक है। और कहीं पे ये नोट करके लिख लेना यार, एकदम एकदम भयंकर तरीके से उसको नोट करके लिख लेना, क्योंकि मैं जब अपने 11th स्टैंडर्ड में था तो इस चैप्टर में ये बहुत बड़ी गलती करता था कि मेरे जो टीचर हुआ करते थे ना उस टाइम पे, वो बेचारे ला करके दो दो डेंसिटी दे देते थे। मैं बेचारा ऐसा इंसान जिसको एक डेंसिटी पल्ले नहीं पड़ रही थी, वो दो दो ला करके रख देते थे मेरे सामने। तो मैं कभी उससे प्रेशर निकाल दूं, कभी उससे प्रेशर निकाल दूं, और जिससे मैं प्रेशर निकालूं मेरे सर उसी को गलत बोल दे। तो मैं बोलता था पहले आप गलत बोल दो, पहले आप बोल दो कि मैं गलत हूं, उसके बाद ही मैं काम करना चालू करता हूं, क्योंकि आपको तो सही बोलना नहीं है। तो ये कहानी चल रही थी मेरे साथ, तुम्हारे साथ ही गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, सो यार ये जो है ना वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट, ये आपकी पुरानी कहानी है। 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपने थोड़ा बहुत अगर वॉल्यूम, एरिया और इनके साथ डील किया हो तो उसमें आया था। अगर वॉल्यूम आप बोल रहे हो L इंटू बी इंटू एच, यस ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब फटाफट एक छोटा सा टॉपिक और हम यहाँ पिक कर लेते हैं जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यार तुम्हारे आसपास क्या है? एयर है, हाँ या ना? हाँ या ना? सारे अनम्यूट करके बोलो, एयर है कि नहीं है? यस सर। यस Yes, सर। sir. चेक कर रहा है सर, मेरे को दिखाई नहीं पड़ी। Yes, सर sir. मेरे को दिखाई नहीं पड़ी एयर है कि नहीं है, जैनिल चेक कर रहा था अगल बगल, कोई बात नहीं, बड़ा ही क्यूट सा रिएक्शन था इसका, कोई नहीं, ठीक है। चलो, तो बच्चे आपके आसपास भरी हुई है बहुत सारी एयर, और वो एयर क्या करती है जब किसी सरफेस से स्ट्राइक होती है, टकराती है, तो वो भी क्या करती है? फोर्स एक्सर्ट करती है। कुशल इस बात से सहमत हो आप मेरी? डू यू एग्री टू दिस? यस सर। यार एयर भी तो मॉलिक्यूल से, बहुत बढ़िया, ओके। तो यार एयर भी जो है वो मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, और वो मॉलिक्यूल्स आकर के जब कहीं कोलाइड करेंगे, टक्कर करेंगे, तो दे विल अप्लाई सम फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, उस सेक्शन पे कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, और उसी के कारण जो प्रेशर बनता है, उस प्रेशर का हमने नाम दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हाउ वी कैन डिफाइन दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सो इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय atmospheric pressure. So it is the pressure exerted by atmosphere. The pressure exerted by atmosphere is called atmospheric pressure. Simple सी definition है। क्यों आता है ये मैंने आपको समझा दिया कि यार एयर आपके अगल बगल पड़ी हुई है, वो एयर आकर के आपसे कोलाइड करेगी, टकराएगी, तो आपके ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया को ही तुमने क्या नाम दे रखा हुआ है? जनरलाइज करके प्रेशर। स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है? सो द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज व्हाट वी कॉल एज प्रेशर। तो वहां पर फोर्स एक्ट कर रहा है, नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है, और वो यूनिट एरिया पर जितना एक्ट करेगा उसी को हमने क्या नाम दे रखा हुआ है? प्रेशर नाम दे रखा है, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर भी हमारे ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसी को हमने नाम दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपको पता हो तो ये वैल्यू आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखी हुई है, 1 atm equals to 1
ऑटोमेटेड टेलरिंग मशीन इक्वल्स टू, अरे नहीं ये तो मैं कुछ गलत बोल गया नहीं, एटीएम, अरे हाँ गड़बड़ हो गई, ये एटीएम वो एटमॉस्फेयर वाला है और वो एटीएम तुम्हारा कैश निकालने वाला एटीएम है, उन दोनों को एक नहीं समझना, दोनों अलग अलग हैं। ये कैश वैश तुमको लाके नहीं देने वाला है, ठीक है? ऐसा सोचोगे तुम हवा में कैश रख दोगे और इतने प्रेशर की वजह से उड़ के तुम्हारे पास आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है? चलिए, सो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज इक्वल टू 1.013 into 10⁵ पास्कल। यस, इतने पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी। देखो मैंने तुरंत पकड़ लिया, तुम लोगों को तुम समझ भी नहीं पाएंगे यहाँ क्या हुआ था, क्यूब लिख दिया था मैंने, तुमने बताया भी नहीं मेरे को। ओके, सो आई होप ये इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा। दिक्कत किसी को इतने में? ओके गुड।